क्या कभी आपने समुद्र में गोताखोरी की है या फिर कभी आपको समुद्र की गहराई को मापने का मौका मिला है? अगर नहीं तो आज हम आपको अपने साथ समुद्र के अंदर ले जाने आए हैं। आज हम न केवल आपको समुद्र के अंदर लेकर जा रहे हैं, बल्कि आज आपको हम समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए पानी के अंदर रहने वाले जानवरों से मिलवाएंगे। जैसे ही हम पानी के अंदर जाएंगे तो हमें पानी की सतह के नीचे बहुत सी मछलियाँ तैरती हुई मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको उनके साथ कुछ तैराक भी मिल जाएंगे जो समुद्र में तैराकी का मजा ले रहे होंगे। यहाँ पर ज्यादा समय बिताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें तो समुद्र की गहराइयों में जाना है। जब हम समुद्र में 65 फीट अंदर जाते हैं तो हमें समुद्र के अंदर मौजूद चट्टानें दिखने शुरू हो जाएंगी। इन सब के अलावा आपको यहाँ कुछ और लोग भी मिल जाएंगे जो स्कूबा डाइविंग का लुत्फ उठा रहे होंगे। स्कूबा डाइविंग के लिए खास पोशाक की आवश्यकता होती है ताकि वो पानी के दबाव को झेल सके। समुद्र में 130 फीट अंदर जाने पर हमें वो लोग भी दिखने बंद हो जाते हैं जो मनोरंजन के लिए स्कूबा डाइविंग करने आए हुए थे। 200 फीट के पार जाने के बाद हमें समुद्र में पहली व्हेल मछली दिखाई देती है, जिसे ओरका कहा जाता है। इन विशालकाय मछलियों की गिनती बड़ी शिकारी मछलियों के रूप में की जाती है। अब तक तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि इनका कोई दुश्मन नहीं होता और कोई इन्हें मात भी नहीं दे सकता। ऐसी मछलियां दुनिया में मौजूद लगभग हर समुद्र में पाई जाती हैं। 230 फीट अंदर जाने के बाद हमें समुद्र में व्हेल शार्क दिखाई दी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी शार्क है और इनका वजन 60 टन तक होता है। इनकी उम्र भी काफी लंबी होती है और ऐसी शार्क 130 साल तक जिंदा रह सकती है। जब हम समुद्र में 330 फीट तक अंदर पहुँचते हैं और हमें कुछ और स्कूबा ड्राइवर दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो काफी खतरों से खेलने वाले खिलाड़ी हैं, क्योंकि इतनी गहराई में जाने के लिए उन्हें काफी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर आप खुशकिस्मत हुए तो आपको विशालकाय समुद्री ऑक्टोपस देखने को मिल सकता है। अब हम समुद्र में मौजूद अंधेरे वाले हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। समुद्र में 490 फीट जाने के बाद सिर्फ 1% रोशनी ही अंदर आ पाती है और बाकी रोशनी पानी में ही खो जाती है। जो भी कोई चीज गहराई में जाती रहेगी तो उसे आगे अंधेरा ही मिलता रहेगा। वो देखिए 660 फीट अंदर जाने के बाद हमें एक बड़ी और फिश दिखाई देती है जो हमारे पनडुब्बी का चक्कर लगाती है। इन जानवरों के बारे में कहा जाता है कि ये समुद्री सांपों की प्रजाति में से होते हैं। कई बार तो और फिश तैरते हुए समुद्र के ऊपर आकर लोगों को डरा भी देती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये मछलियाँ अपने शरीर के आकार को 36 फीट तक बढ़ा सकती हैं, जो किसी को भी डराने के लिए काफी है। चलिए अब हम पानी के अंदर 980 फीट तक पहुंच चुके हैं और देखिए हमें क्या देखने को मिला। जी हाँ, ये है जापानीज स्पाइडर क्रैब। अब आप पूछेंगे कि इसे मकड़ी क्यों कहते हैं। दरअसल जब आप इसके पैरों की तरफ देखेंगे तो आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे और इनके खुद के लिए इनके पैरों से बढ़कर कुछ नहीं होता और इनके शरीर का आकार महज 1.5 फीट होता है। समुद्र के और अंदर जाते समय 1640 फीट तक पहुँचने के बाद आपको आखिरी ब्लू व्हेल दिखाई देगी। हमारा मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ब्लू व्हेल इतनी गहराई तक ही तैर सकती है। दरअसल उन्हें खाने की खोज के लिए पानी के ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उन्हें अपने लिए पानी के इस स्तर तक की खाने के लिए प्रचुर मात्रा में खाने मिल जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो ये साबित करने के लिए कि क्यों उन्हें पृथ्वी के इतिहास में जमीन और पानी के अंदर सबसे विशाल प्राणी माना जाता है और वो भी गहराई में जा सकती है। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपको कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देंगी। ये आवाजें फिन मछलियों की होती है जो अपने दोस्तों से जो कई मील के फासले पर होते हैं उनसे बात करने की होती है। जी हाँ, वो ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं और इसके पीछे श्रेय जाता है सोफार चैनल या डीप सी चैनल को, जो समुद्र में 1970 फीट की गहराई पर शुरू होते हैं और काफी गहराई तक फैले हो सकते हैं। यहाँ तक कि सतह होने की वजह से आवाज बहुत ही कम सुनाई देती है और ये तरंगे यहाँ गायब होने से पहले कई हजार मील की दूरी तय कर सकती है। 2723 फीट की गहराई में पहुँचने के बाद हम उस पॉइंट तक पहुँच चुके हैं जहाँ से दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को अगर पानी में रख दिया जाए तो उसकी सतह की नोक तक दिखाई नहीं देगी। अब हम समुद्र के बहुत ही रोचक हिस्से में जा रहे हैं जहाँ कभी भी सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती और अजीबोगरीब जानवर दिखाई देने लगते हैं। उनमें से एक है जॉइंट स्क्वैड। ये समुद्र में 2950 फीट की गहराई में पाए जाते हैं। जरा सोचिए इस विशालकाय जानवर के बारे में जिसकी आंखें फ्रिस्बीज की तरह होती हैं। स्पैम व्हेल इन खतरनाक जानवरों का शिकार कर सकती है, पर ये विशाल जानवर पलटवार भी कर सकता है। जरा सोचिए उस पल के बारे में जब इन दोनों के बीच भिड़ंत देखने को मिले और अब हम वहाँ पहुँचे हैं जहाँ अंधेरा पूरी तरह से हमें अपनी आगोश में ले लेता है। इसे मिडनाइट जोन कहा जाता है और यहाँ दबाव इतना ज्यादा होता है कि अगर आप यहाँ बिना पनडुब्बी के किसी भी तरह से पहुँच जाएं तो आप कुछ सेकंड्स में ही तबाह हो जाएंगे। 3600 फीट अंदर पहुँचने के बाद आपको वेस्ट माता दिखाई देगा, जो दुनिया भर के सभी समुद्रों की गहराई में मौजूद ज्वालामुखी पर्वत है। आखिरी बार ये ज्वालामुखी 2009 में फूटा था और उसको रिमोट की सहायता से चलने वाले वाहन से फिल्माया गया। समुद्र में 4200 फीट गहराई में जाने के बाद हमें एक खूंखार सफेद शार्क दिखाई दी और ऐसे खतरनाक जानवर इतनी गहराई
गहराई में अपने आप को सहज पाते हैं। उनकी दृष्टि काफी खराब होती है और वो अपना रास्ता गंध के माध्यम से तय करते हैं, इसीलिए उन्हें शिकार करने के लिए सूर्य की रोशनी की जरूरत महसूस नहीं होती। इसके अलावा इतनी गहराई पर हमें चमड़े की पीठ वाले कछुए दिखाई देते हैं जो दुनिया में सबसे विशाल टर्टल्स में से एक हैं और वो इतनी गहराई पर भी डुबकी लगाते रहते हैं। अब आपको सफेद रंग के जाल दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि अब हम 49 फीट की गहराई पर पहुंच गए हैं जहां कैच ऑल फिशिंग का उपयोग किया जाता है। यहाँ जाल का इस्तेमाल समुद्र तल के साथ घसीटने के लिए किया जाता है। अब इस बात का फैसला आपको करना है कि समुद्र जीवन के लिए कितना खतरनाक है। 6000 फीट की दूरी तय करने के बाद अगर हम ग्रैंड कैनियन में होते तो सबसे निचले और गहराई वाले स्तर पर होते। जरा कल्पना कीजिए कि यहाँ मौजूद सभी दरारें पानी से भरी होती तो आपको एक बेहतरीन तस्वीर खींचने को मिल जाती। अगर अब हम ध्यान दें तो 6600 फीट की गहराई में जाने के बाद हम ब्लैक ड्रैगन फिश को देखने में सफल रहेंगे जो एक भयानक जानवर है और समुद्र के अंधेरे और गहरे हिस्से में रहता है और इससे दूर रहना ही सबसे अच्छी बात है। समुद्र में 7400 फीट अंदर जाने के बाद अब हम स्पैम व्हेल को अलविदा कह देंगे और ये सबसे ज्यादा गहराई वाला स्तर है जहाँ तक ये तैर सकती है और इससे ज्यादा नीचे जाने के लिए इनके पास कोई उद्देश्य नहीं है। शायद ये ब्लैक ड्रैगन फिश का शिकार करती हो या फिर वो स्पैम व्हेल का। नहीं, क्योंकि इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर इनके शरीर का है। स्पैम व्हेल आकार में 62 फीट तक हो सकती है जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में दांतों वाला विशाल जानवर है। ये तो काफी अच्छी बात है कि हमारे पनडुब्बी में ताकतवर फ्लड लाइट है, वरना हम समुद्र के अंदर 9900 फीट पर बसी खूबसूरती को देख नहीं पाते। ये किसी भी समुद्र में देखने को मिल सकती है पर इनको देखने के लिए खास तरह के उपकरण की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हुए 12100 फीट की गहराई पर पहुंचने के बाद हम दुनिया भर के सागरों की औसतन गहराई तक पहुंच गए हैं। यहाँ से हमारी यात्रा अब असली गहराइयों में होगी। समुद्र का सामान्य स्तर पार हो चुका है, अब बारी है गहराइयों में खोने की। हम आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आप मत डरिए, क्योंकि समुद्र में रहने वाला सबसे खतरनाक जानवर यही रहता है जो मिडनाइट जोन के नीचे है। 13100 फीट की गहराई पर मौजूद एबिस में ऊपरी सतह पर दबाव ऐसे महसूस होता है जैसे कि हाथियों का पूरा झुंड आपको खाने के लिए आ रहा है। 15000 फीट गहराई पर जाने के बाद आपकी कल्पना से भी परे एक भयानक जानवर दिखाई देगा। इसे एंगल फिश कहा जाता है और ये अपने लंबे और मजबूत दांतों से किसी को भी डरा सकते हैं। इसके अलावा किसी गर्दन पर मौजूद ग्रोथ इस शिकारी जानवर को किसी भी जानवर का शिकार करने के लिए उपयुक्त बनाता है। परंतु इससे भी ज्यादा खतरनाक पानी का जानवर ब्लैक शैलो वेयर है। उसका पेट खिंचता रहता है और ये अपने से दोगुने आकार के शिकार को निकल सकता है। अब नीचे की तरफ देखिए, आपको तबाह हो चुके जहाज SS रियो ग्रैंड का मलबा सबसे ज्यादा गहराई में पड़ा हुआ दिखाई देगा, जो 1941 में दक्षिणी अटलांटिक में डूब गया था और 18,900 फीट नीचे आ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जहाज का मलबा जहाज डूबने के 55 साल बाद मिला। अब इस समुद्र का सबसे गहरा और सबसे ज्यादा अंधेरे वाला हिस्सा शुरू हो रहा है। अब हम मरियाना ट्रेंच में जा रहे हैं। इसकी शुरुआत 19,700 फीट की गहराई से होती है। ये एक ऐसी जगह है जिसे वैज्ञानिकों और रोमांच पसंद लोगों के द्वारा कम खोजा गया। आखिरकार इतनी गहराई में जो छिपा है उसे हम अब बस देखने ही वाले हैं। यहाँ पर आपको स्नैल फिश दिखेगी जो 26,000 फीट की गहराई पर रहती है। इसका शरीर इतना पारदर्शी होता है कि आप इसके शरीर के आर पार देख सकते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि हमने अपने पनडुब्बी की लाइट बंद नहीं करी थी, वरना हम इन्हें देख नहीं पाते। और नीचे की तरफ जाते हुए हमें किसी भी तरह की मछली या जानवर दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ दबाव इतना ज्यादा होता है कि ऐसे जानवर वहाँ जिंदा नहीं रह सकते। परंतु यहाँ आपको झींगे मिल जाएंगे जो इतनी गहराई में रह सकते हैं और यही समुद्र की गहराइयों की चुनौती है। अब हम मरियाना ट्रेंच के तल तक पहुँच चुके हैं और इसकी गहराई 35,853 फीट है। जी हाँ, हम पृथ्वी के अंत तक पहुँच चुके हैं। बहुत ही कम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन वैज्ञानिक यहाँ तक नहीं रुकेंगे और जल्द ही हम समुद्र की गहराइयों में छिपे और भी राज जान पाएंगे। आज आपको समुद्र की यात्रा करके कैसा लगा, हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।